विलियम वॉकर एटकिंसन के द्वारा लिखी सफलता के सूत्र का अध्याय 2 व्यक्तित्व। अपने अंतिम अध्याय में हमने बताया कि सफलता के रहस्य में मुख्य रूप से व्यक्तित्व यानी आत्म की मुक्ति अभिव्यक्ति निहित होती है। लेकिन इस विचार को सफलता पूर्वक लागू करने में सक्षम होने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि व्यक्तित्व यानी आत्म क्या है, सच्चाई क्या है। यह कथन पहली बार में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह आपको इसके पीछे के विचार से पूरी तरह परिचित होने के लिए कीमत अदा करेगा। आत्म की वास्तविक अनुभूति पर ही शक्ति का आगमन होता है। यदि आप खुद को रोकेंगे और खुद का जायजा लेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में और अधिक जटिल हैं। पहले स्थान पर आत्म है और मैं हूँ व्यक्तित्व जो आत्म के अधीनस्थ है। इस बात के सबूत के लिए मुझे इसका जायजा लेने दीजिए और यह पता चलेगा कि उत्तरार्ध में 3 तत्व शामिल है। 1 भौतिक शरीर, 2 जीवनप्रद ऊर्जा, 3 चित्त अथवा मन। बहुत से लोग अपने शरीर को उनके अंग के आत्म के रूप में मानते हैं, लेकिन थोड़े सोच विचार से पता चलता है कि शरीर एक भौतिक आवरण या मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे आत्म स्वयं को प्रकट करने के लिए उपयोग करता है। पिछले समय को याद करते हुए आप सोच में खो गए थे जो यह वर्णन करेगा कि आप अपने भौतिक शरीर के प्रति पूरी तरह से बेखबर होने के दौरान अपने आत्म के प्रति सचेत हो सकते हैं। ऐसा होने पर यह इस प्रकार है कि आत्म शरीर से स्वतंत्र और यह कि शरीर आत्म के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। आत्म के शरीर से निकलने के बाद भौतिक शरीर मौजूद हो सकता है, जो आगे प्रमाण देता है कि शरीर आत्म नहीं है। इसके अलावा भौतिक शरीर अनगिनत अणुओं से बना होता है जो हमारे शरीर में विलीन हो जाते हैं और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को धीमा कर देते हैं। हमारा शरीर आज उसी पदार्थ से नहीं बना है जो 1 साल पहले था। इसके बाद आत्म का दूसरा सिद्धांत आता है जीवनप्रद ऊर्जा, या जिसे बहुत सारे लोग जीवन कहते हैं। यह क्षणभंगुर तत्व उस शरीर से स्वतंत्र है जिसे वह ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्षणभंगुर तत्व उस शरीर से स्वतंत्र है जिसे वह सक्रिय करता है। चिंगारी के रूप में जो शरीर को प्राप्त होता है यह आत्म का एक साधन है और इसलिए यह मेरा एक पहलू है। तीसरा सिद्धांत मन है। यह भी आत्म के अधीनस्थ है। आप जानते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं, आपके विचार एवं धारणा अस्थायी होते हैं और बाहरी प्रभावों के अधीन होते हैं, या जिन्हें आपके आत्म द्वारा ढाला और नियंत्रित किया जाता है। इन मानसिक अवस्थाओं, विचारों, भावनाओं और धारणाओं को चलाने वाली कोई चीज होनी चाहिए जो उनसे श्रेष्ठ हो और उन्हें जानती हो। जैसे कोई हाथ किसी उपकरण से भलीभांति परिचित होता है। तुम कहते हो मैं अनुभव करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता है। अब जो वास्तविक आत्म है मानसिक अवस्थाओं का सिर्फ उल्लेख किया गया है, या आत्म का जो मानसिक अवस्थाओं का वास्तविक कारण है। यह आत्म ही तो है जो जानने के लिए मन का उपयोग करता है। यदि आपने कभी भी इस विषय का अध्ययन नहीं किया है तो यह आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचे और फिर विचार स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में खुद को परिभाषित करेगा। हम आपको ये बातें बताते हैं क्योंकि आत्म या वास्तविक स्वयं की अनुभूति एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो आपके माध्यम से प्रकट होगी और आपको आपकी कल्पना से भी अधिक मजबूत बना देगी। इससे पहले कि आप व्यक्तित्व व्यक्त कर सके, आपको महसूस करना चाहिए कि आप एक व्यक्ति हैं और ऐसा करने के लिए आपको आपके अंदर अवस्थित इस आत्म के बारे में पता होना चाहिए। आपके अस्तित्व का आत्मपक्ष ही व्यक्तित्व या आपका बाहरी स्वरूप कहलाता है। आपका व्यक्तित्व अनगिनत विशेषताओं, लक्षणों, वैचारिक आदतों, अभिव्यक्त और प्रेरणा से मिलकर बना है। यह विशिष्टताओं और व्यक्तिगत लक्षणों का एक संग्रह है जिसे आपने इस समय वास्तविक आत्म माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जानना उपयोगी है कि व्यक्तित्व का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ। किसी भी अच्छे शब्दकोश को खंगाले तो आप पाएंगे कि यह शब्द लैटिन शब्द परसोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ प्राचीन काल में अभिनेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुखौटा है। परसोना 2 अन्य शब्दों से मिलकर बना है, सोनारे जिसका अर्थ है ध्वनि और पर जिसका अर्थ है माध्यम से। 2 संयुक्त शब्दों का अर्थ ध्वनि के माध्यम से है। यह विचार के अभिनेता की आवाज एक ग्रहणशील व्यक्तित्व या चरित्र के मुखौटे के माध्यम से उत्पन्न होती हुई सुनाई देती है। का अर्थ है कि ब्रह्मांड के मंच पर आप जीवन के महान खेल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। व्यक्तित्व के मुखौटे के पीछे छुपे वास्तविक व्यक्ति आप ही हैं। वास्तविक आत्म वह हिस्सा है जब आप सचेत होकर कहते हैं मैं हूँ। व्यक्ति का अर्थ है ऐसी चीज जिसे किसी से विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज जो घायल ना हो या बाहरी शक्तियों से आहत ना हो, सर्वथा वास्तविक। और आप एक व्यक्ति हैं, एक वास्तविक आत्म, शरीर, जीवन, मन और शक्ति से संपन्न, जैसा कि आप करेंगे उपयोग करने के लिए। और नामक कवि ने आत्म के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, हजारों संसार का भगवान मैं हूँ और मैं ही समय शुरू होने के बाद से शासन कर रहा हूँ और रात और दिन चक्रीय प्रभाव में उनके कर्मों का अवलोकन करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इससे पहले कि समय रुके मैं निर्गमन कर जाऊंगा, क्योंकि मैं मनुष्य की आत्मा हूँ।